हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम भूकंप विभीषिका जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका अब हमारा केवल एक पैराग्राफ और रह गया है, उसको भी अब हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। कहते हैं कि यद्यपि जबकि देवः प्रकोपो, है ना, कह रहे हैं कि देव यानी प्रकृति के द्वारा, प्रकोप यानी देव के द्वारा ये प्रकोप, भूकंपो नाम, है ना। ये जो भूकंप है क्या है, देव का प्रकोप, यानी ये समझते हैं कि ये ईश्वर का प्रकोप ही होता है ना। दैव का प्रकोप होता है या प्रकृति का कोप यानी क्रोध ही होता है जो भूकंप के रूप में निकलता है। कहते हैं तस्य उपशमनस्य, उसके उपशमन का, आप कहो कि उसके शमन का या उसके शांति का या उसके निराकरण का को अपि स्थिर उपाय न दृश्यते, कि उसके शमन का, उसके को शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। न दृश्यते, ऐसा कोई, अब मतलब उसका कोई निराकरण नहीं दिखाया। भाई भूकंप है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति की हलचल है ना। इसका कोई स्थिर कोई भी निराकरण नहीं दिखाई देता है। प्रकृति के समक्ष अद्यापि, आज भी, बोले प्रकृति समक्षम अद्यापि, यानी प्रकृति के समक्ष, प्रकृति के सामने आज भी वैज्ञानिक गर्वतो मानवः, विज्ञान से गर्व, अपना सीना चौड़ा करने वाले यानी घमंड में रहने वाले ऐसे मानव भी वामन कल्प एव बोने ही हैं। प्रकृति के सामने विज्ञान गर्वित, ये तो पता कर पा रहे हैं कि भाई तूफान आ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहो कि प्रकृति से जो तूफान आ रहा है उसको आप वहीं पर रोक दो तो नहीं रोक सकते हो। यानी विज्ञान गर्वित मानव, यानी विज्ञान के जो घमंड में आज चूर है जो मानव, वो प्रकृति के सामने, प्रकृति समक्ष अद्यापि, आज भी प्रकृति के समक्ष वामन कल्प, वामन यानी होता है बोना, कल्प यानी शरीर वाला, बोने शरीर वाला है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ, मतलब भूकंप का रहस्य जानने वाले कथयंती कहते हैं कि अब केवल उनके ये उपाय कर सकते हैं, भूकंप को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ क्या उपाय कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माण ना करणीयम, कि बहुभूमिक, बहुत मंजिलों के भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। भाई उनके उससे जो हानि हो रही है उससे थोड़ी सी बचाव की चीज़ें बता सकते हैं कि बहुमंजिल इमारतें नहीं बनाना चाहिए। भाई ऐसा आप कहते हो सो कहते रहो, लेकिन आज मानने वाला कोई नहीं है। जितना सब लोग कहते हैं कि भूकंप से बचने के लिए बहुमंजिल इमारतें ना बनाओ, उतने ही आज के युग में बहुमंजिल इमारतें एक के बाद एक बनती जा रही हैं। क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं कि तटबंध का निर्माण करके, यानी बांध बना करके, बहन मात्रम यानी बहुत मात्रा में, नदी जलम अपि न एकस्मिन स्थले पूंजीकरणीयम, यानी नदी जलम अपि, नदी जल को भी नहीं करना चाहिए, न एकस्मिन एक जगह पर, एक ही स्थल पर पूंजीकरणीयम नहीं इकट्ठा करना चाहिए। बांध बना दिया, नदी के जल का बहाव को रोक दिया, भाई अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। नहीं, उस स्थिति में अन्यथा असंतुलन वशाद भूकंपस्य संभवति, भूकंप संभव हो जाता है। भाई प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी। वस्तुतः कहें कि शांतानि एव, शांत ही पंच तत्वानि, ये जो 5 तत्व हैं वो शांत अवस्था में कैसे होते हैं, कौन कौन, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी क्षिति जल पावक समीर गगन, क्षितिज यानी हमारा हुआ आकाश, जल हमारा, पावक हवा,
ठीक है। समीर पावक अग्नि, समीर हमारी वायु और गगन यानी हमारा आकाश। चित्त जल पावक गगन समीरा, ये हमारे कहते, ये हमारे हो गए 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। इनके बोले भूतलस्य, भूतल पर, भूतल के योग क्षेमाम्याम कल्पन्ते। योग क्षेमाम किसको कहा जाता है? योग क्षेमाभ्याम, योग, इनका योग कल्याणकारी होता है। यानी किसको होता है? योग क्षेम का अर्थ क्या होता है कि जैसे इन सभी चीज़ों से, जैसे वायु हो गई हमारे लिए ज़रूरी है, जल हो गया, अग्नि हो गया, ये सभी चीज़ें, इनका योग कैसा होता है? लाभकारी होता है। जब ये कैसे होते हैं? शांत अवस्था में हो, है ना। जब ये शांत अवस्था में हो तब ये सभी कैसे होते हैं? हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। लेकिन अशांतानि खलु, निश्चय ही देख अशांतानि, लेकिन जब ये अशांत हो जाते हैं, जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो कह रहे हैं तान्येव, तब ही महाविनाशान महाविनाशम, महाविनाश उपस्थापयन्ति, उपस्थित हो जाता है। निश्चय ही महाविनाश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा ये पाठ पूरा भूकंप विभीषिका आपका हो गया। अब हम चलते हैं इस लास्ट पैराग्राफ में कौन कौन से शब्द आए। जैसे यद्यापि में यदि अपि से मिला, तस्य उपशमनस्य में देखिए तस्योपनस्य में तस्य अलग निकाल दीजिए और उपनस्य ओ की मात्रा अब यहाँ पर अ और उ में टूट जाएगी। अब आप कहोगे क्यों यहाँ पे क्यों ओ की मात्रा? अभी तक तो आप कह रहे थे कि ओ की मात्रा विसर्ग के स्थान पे आती है। अगर विसर्ग के स्थान पे आ रही होती तो ओ की मात्रा के बाद ये अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ होता। ठीक है, नहीं है चिन्ह तो समझ लीजिए इसको अ और उ में यहाँ पे गुण संधि हुई है, तो तोड़ दीजिए। तस्य अलग कर दीजिए, या में आ अलग निकाल दीजिए और उ को अलग, ओ को 2 भागों में तोड़ दो, अ और उ में। ठीक, ये गुण संधि। को अपि, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओ को हमने क्यों विसर्ग में तोड़ा? क्योंकि ये अवग्रह का चिन्ह कह रहा है ये विसर्ग से बना ओ। ठीक है, तो विसर्ग लगा दिया ओ की मात्रा के स्थान पे, अवग्रह चिन्ह आ को दर्शाता है। ऐसे ही देखिए कह रहे हैं स्थिरो उपाय, तो स्थिर उपाय। अब यहाँ पर आपको देखने की बात यह है कि यहाँ पर विसर्ग क्यों लगाया गया स्थिर उपाय में? स्थिर उपाय में विसर्ग क्यों लगाया गया? क्योंकि पहले तो हमने अ और उ से इसको अलग किया, लेकिन ये जो स्थिरो शब्द है इसमें विभक्ति लगी हुई है। जब कभी हमारे पास विभक्ति वाला चिन्ह आ जाए बीच में तब हमें उसको प्रथमा विभक्ति में तोड़ना पड़ता है, तो हम कहेंगे स्थिरः उपायः। ठीक है, अब कहते हैं समक्षम अद्यापि, तो समक्षम फलम की तरह निकाला, माँ में से आ निकाला तो अद्य हो गया, फिर उसमें से आ अलग निकाल दिया तो अपि निकाल दिया। ठीक है, समक्षम यानी उसके समक्ष, अद्य यानी आज और अपि यानी भी, ये 3 शब्द इसमें से निकल आए। फिर देख लेते हैं बहन मात्रम, तो ये हो जाएगा ब्रहन, बृहत शब्द माँ के होने से ये जो ता है वो ना में परिवर्तित हो गया। जरा व्यंजन संधि उठा के देख लीजिए, एक एक रोज पढ़ोगे तो जो संधि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपकी रोज क्लियर होती जाएंगी। आप थोड़ा जाइए 10th क्लास की ग्रामर में अपने में, और व्यंजन संधि के हमने उसमें 2 आपके आने थे, सिलेबस में 2-3 लिखी हुई थी, हमने आपको 12-13 प्रकार बता दिए, सब प्रकार की व्यंजन संधि समझा दी। तो बृहन मात्रम कैसे माना? अपना बृहत मात्रम से। नदी जलम अपि, तो नदी जलम अपि 3 शब्द, नैकस्मम में बना ना एकस्मिन। भूकंपस संभवती, तो भूकंपस जो लिखा है, भूकंपस में जो सा है वो विसर्ग के स्थान पे सत्व संधि से आया। ठीक है, अब कहें तान्येव में तानी और एव से मिलकर तान्येव बन गया। आगे देख लेते हैं समास विग्रह कि योग क्षेमाभ्याम कह रहे हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, यानी देखिए योग क्षेमाभ्याम का अर्थ क्या होता है कि अप्राप्त, जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं है उनके प्राप्ति के योग को, है ना, उसको योग कहते हैं। जो प्राप्त नहीं है, भाई जल क्या हमारे अंदर अपने आप से है? हमारे अंदर अभी नहीं है, तो ये किसने दिया? ये 5 जो तत्व हैं वो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं, है ना। तो
जो अप्राप्त हैं, भाई प्राप्त तो नहीं है, हमें पहले से, हमें पानी हमारे अंदर आया, वायु, ये चीज़ हमारे अंदर कहाँ से आई है? प्रकृति से। तो हमारे लिए तो ये अप्राप्त है, उनका जो प्राप्त होता है वो योग होता है। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, और जो प्राप्त की जब रक्षा करे उसको क्षेम कहा जाता है। ऐसी चीज जो हमारे लिए, हमारे पास नहीं है, उसकी प्राप्ति योग कहलाती है, और जो प्राप्त हो जाता है उसकी जब रक्षा करते हैं उसको क्षेम कहते हैं। ताभ्याम इति योग क्षेमाभ्याम, उसी को क्षेमाभ्याम कहते हैं। महाविनाश, इसमें कर्मधारय हो गया, इसमें हमारा बहुब्रीहि हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रकृति करणीयम में अनियर प्रत्यय हो गया, क्री धातु में नीय शब्द जहां दिख जाए वहां अनियर प्रत्यय। निर्माय में वही देख लीजिए, या पीछे है तो ल्यप प्रत्यय है, नी उपसर्ग है, मृ धातु है, ल्यप प्रत्यय हो गया। पर्याय देख लीजिए, मानव को नर भी कहते हैं। उपशमनस्य का कहते हैं शांत करना जिसको, या निराकरण करना। ना करणीयम यानी अकरणीयम, जो नहीं करने योग्य हो। वामन कल्प का तो होता था वामन सदृश, वामन के जैसा। पुंजीकरणम का अर्थ होता है संग्रहित करना, तो पुंजीकरणीयम तो संग्रहणीयम। वस्तुतः यानी यथार्थतः। स्थले यानी थल क्षेत्र भूमि। निर्माय यानी निर्माणम कृत्वा, निर्माण करके। समक्षम तो कहते हैं अग्नि पुरतः। ठीक है, स्थिर का उल्टा हो जाएगा अस्थिर, विपर्याय में चलते हैं। जलम का अग्नि, संभवती का असंभवती, उपाय का अनुपाय, स्थल का जले। ठीक है, अशांति का हो जाएगा शांति, करणीयम का हो जाएगा उपकरणीयम, और हमारा असंतुलन का हो जाएगा संतुलन। तो इस प्रकार से हमने अब अपने पाठ के अनुवाद और उसमें आने वाले शब्दों को देख लिया है, और अनुवाद हमारा पूरा हो गया है। अब जबकि हमने अनुवाद आपको करवा दिया है, फिर भी आपका एक कर्तव्य ये बनता है कि आप जब ये पूरा आप देख लें, आप अनुवाद समझ लें, फिर खुद एक बार किताब उठाकर आप उसको खुद से उसका अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम में आपके सामने वो गद्यांश आएंगे और आप उनका अर्थ कर चुके हो, तो आप वहाँ पर अटकोगे नहीं और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को आराम से हल कर सकते हो। जब आपको पाठ का अनुवाद अच्छे से आ जाएगा, बार बार हम कह रहे हैं सीबीएसई ने पैटर्न अब इसलिए ऐसा बना दिया है कि सच में सीरियस जो बच्चे होंगे, जो सही में उस चीज़ में को ध्यान से पढ़ते हैं, वो उसमें टॉप करते हैं बच्चे। कैसे कि पहले क्या होता, पाठ हमें नहीं पढ़ना, श्लोक उसमें से 3-4 याद कर लो, अपठित एक श्लोक आएगा, श्लोक लिखे आएंगे, श्लोकों के थोड़े थोड़े अर्थ देख लो, वो लिखाएंगे, और फिर इसके बाद जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं बस उनको रट लेंगे और लिखाएंगे। लेकिन उनने पैटर्न इसीलिए चेंज कर दिया, भाई अनुवाद सीखो, पढ़ो, अनुवाद पढ़ोगे तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हल कर पाओगे आप। ठीक है, अब ये बार बार जब ये संधि समास हम बार बार बताएंगे तो देखते ही समझ में आएगा ना कि या से तो ल्यप प्रत्यय है, नीय लगा हुआ है तो अनियर प्रत्यय है, तमप लिखा हुआ है तो मतुप प्रत्यय है ना, तभी तो ये चीज़ें आपके रिदम में आएंगी। और इसीलिए हम बार बार हर एक अनुवाद की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब हम कल अपने अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।